आज की कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जिसे आसमान छूने के सपनों के साथ बनाया गया था, महत्वाकांक्षा और तरक्की का प्रतीक। लेकिन समय के साथ वही जगह एक ऐसे हादसे की खामोश याद बन गई जिसने सब कुछ बदल दिया। यह है ग्रेलाइन टावर कंस्ट्रक्शन साइट की कहानी, जहां अधूरी मंजिलों में आज भी अतीत की गूंज सुनाई देती है। ग्रेलाइन टावर को शहर की सबसे ऊंची इमारत बनने के लिए डिजाइन किया गया था। निर्माण शुरू होते ही पूरे शहर में उत्साह फैल गया। विशाल क्रेनें स्टील की बीमों को आसमान तक उठा रही थी और मजदूर दिन रात मेहनत में लगे थे। दिन के समय वहां हर तरफ शोर गूंजता था, लोहे की टकराहट, मशीनों की आवाजें और कामगारों की बातचीत। कई मजदूर दूर दराज के कस्बों से आए थे। वे साथ बैठकर खाना खाते, भविष्य के सपने देखते और उम्मीद करते कि यह प्रोजेक्ट उनकी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे इमारत मंजिल दर मंजिल ऊपर उठती गई, लेकिन फिर एक बादलों से घिरी दोपहर सब कुछ बदल गया। मौसम अचानक बिगड़ने लगा। काले बादल छा गए और तेज हवाएं अधूरी मंजिलों में गूंजने लगी। चेतावनी के बावजूद कुछ देर तक काम जारी रहा, क्योंकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन का दबाव बहुत ज्यादा था। अचानक ऊपरी मंजिल पर लगी स्कैफोल्डिंग का एक हिस्सा हिलने लगा। मजदूरों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन हवा और तेज हो गई। कुछ ही पलों में ढांचा टूट गया और मलबा कई मंजिलों तक गिर पड़ा। पूरा शहर इस हादसे से हिल गया। निर्माण कार्य तुरंत रोक दिया गया और अधूरी इमारत लंबे समय तक खामोश खड़ी रही, जैसे समय वहीं रुक गया हो। कई महीनों बाद जब काम दोबारा शुरू हुआ तो कुछ मजदूरों ने ऊपरी मंजिलों पर अजीब बेचैनी महसूस होने की बात कही। उनका कहना था कि देर शाम जब ज्यादातर लोग जा चुके होते, तब कहीं दूर से हल्की धातु जैसी आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने बताया कि उनके औजार अपनी जगह से थोड़े हटे हुए मिलते, जबकि किसी ने उन्हें छूने की बात नहीं मानी। ये घटनाएं छोटी थीं, शायद आसानी से समझाई जा सकती थीं। रात की ड्यूटी करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड ने दावा किया कि उसने अपने ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आवाज सुनी, लेकिन जब वो देखने गया वहां कोई नहीं था और हवा भी पूरी तरह शांत थी। दूसरे गार्ड ने कहा कि उसने अधूरे कॉरिडोर में एक परछाई को गुजरते देखा, मगर जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली वहां कुछ भी नहीं था। समय बीतता गया। पैसों की कमी के कारण प्रोजेक्ट फिर धीमा पड़ गया। आखिरकार क्रेनें हटा ली गईं और सिर्फ अधूरा ढांचा शहर के ऊपर एक खामोश स्मारक की तरह खड़ा रह गया। सालों बाद ये जगह लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बन गई। कई अर्बन एक्सप्लोरर दिन के समय वहां जाकर तस्वीरें लेने लगे। वे खाली मंजिलों और जंग लगे उपकरणों को कैमरे में कैद करते, लेकिन ज्यादातर लोग सूरज ढलने से पहले ही वहां से निकल जाते। उनका कहना था कि अंधेरा होते ही उस जगह का माहौल बदल जाता है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि खुले किनारे पर चलते समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, हालांकि किसी के साथ सीधे तौर पर कुछ खतरनाक नहीं हुआ। फिर एक दिन अर्जुन नाम का एक यूट्यूबर, जो वीरान जगहों की खोज के लिए जाना जाता था, वो देर दोपहर साइट पर आया। कैमरे में उसने इमारत का बाहरी हिस्सा रिकॉर्ड किया और उसकी कहानी बताई। अधूरी मंजिलें दूर से खाली अलमारियों की तरह दिखाई दे रही थी। अर्जुन सावधानी से अंदर गया और सीढ़ियां चढ़ते हुए रिकॉर्डिंग करता रहा। सीढ़ियों पर धूल जमी थी और खुले हिस्सों से आती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचा, शहर का नजारा और विशाल होता गया और खामोशी और गहरी। उसने तय किया कि वह रात होने तक वहीं रुकेगा। सूरज ढलते ही लंबी परछाइयां कंक्रीट की फर्श पर फैल गईं। अर्जुन ने कैमरा सेट किया और खुले बीमों वाले एक कॉरिडोर में चलने लगा। तभी उसे हल्की टैप की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, दूर से लेकिन साफ। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। वहां सिर्फ खुला हिस्सा था जहां हवा अंदर आ रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद हवा से कोई ढीली धातु हिल रही होगी। लेकिन कुछ देर बाद
वही आवाज उसके पीछे से आई। वह तुरंत पलटा, सामने खाली मंजिल थी। अर्जुन हल्का सा हंसा और कैमरे में बोला कि शायद ये इको हो। अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। उसने टॉर्च जलाई। चलते समय उसने देखा कि छोटे छोटे मलबे के टुकड़े हल्के से खिसक रहे थे, जबकि वहां तेज हवा नहीं थी। अचानक उसका कैमरा कुछ पल के लिए झिलमिलाया। उसी समय उसे ऊपर वाली मंजिल से कदमों जैसी आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज अचानक बंद हो गई। अब उसने नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचा, फिर वही धीमी टैप टैप की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई हल्के से धातु पर उंगलियां मार रहा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा कि इस जगह का माहौल सच में अजीब लग रहा है। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और पास पड़ा एक ढीला धातु का टुकड़ा जोर से कंपन करने लगा। उसकी आवाज पूरे फ्लोर में गूंज गई, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर सीढ़ियां उतरकर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा। बाहर की रात पहले से कहीं शांत महसूस हो रही थी। उसने रिकॉर्डिंग बंद की और वहां से चला गया। बाद में जब वह फुटेज देख रहा था तो उसे एक अजीब चीज नजर आई। कैमरे की एक झिलमिलाहट के दौरान उसके पीछे दीवार पर एक हल्की परछाई गुजरती दिखाई दी, जबकि वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वह परछाई बना सके। ऑडियो में भी कई जगह वही धातु जैसी टैपिंग रिकॉर्ड हुई थी, जहां वीडियो में कोई स्पष्ट वजह दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ने वीडियो अपलोड किया और कहा कि शायद इन आवाजों के पीछे प्राकृतिक कारण हो, लेकिन उस जगह का माहौल असामान्य रूप से भारी महसूस होता है। वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ हवा और ढांचे की आवाजें थीं। दूसरों का मानना था कि उस इमारत में अब भी अतीत की गूंज बाकी है। समय बीतता गया, लेकिन क्रेलाइन टावर आज भी अधूरा खड़ा है, रुकी हुई महत्वाकांक्षा की तरह। कभी कभी रात में वहां से गुजरने वाले लोग दावा करते हैं कि हवा के साथ हल्की धातु जैसी आवाजें अब भी सुनाई देती हैं। इमारत शायद नहीं बदली, लेकिन उसकी कहानियां अब भी जिंदा है, यादों और कल्पनाओं के बीच कहीं। और अगर आप कभी किसी अधूरी निर्माण साइट के पास रात में खड़े हों, तो शायद आप भी महसूस करें कि खाली मंजिलें आवाज़ों को अलग तरीके से संभाल कर रखती हैं। आउट्रो, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि हर हफ्ते ऐसी और डरावनी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप रात के अंधेरे में किसी अधूरी इमारत की खोज करने जाएंगे या उससे दूर रहना पसंद करेंगे? अगली कहानी तक सुरक्षित रहिए, जिज्ञासु रहिए और याद रखिए, कुछ इमारतें भले अधूरी रह जाए, लेकिन उनकी कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।